तो गाइस हम इतने घटिया लोग हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। आप लोग हमसे इतने दिनों से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने हमें नहीं समझ पाया कि हम किस घटिया किस्म के लोग हैं। हम छोटे बच्चों को गालियां देते हैं, हम किसी के भी दादा परदादा पर पहुंच जाते हैं। तो आप लोगों ने नहीं समझ पाया हमें कि हम कितने घटिया हैं, लेकिन लोगों ने पहचान लिया कि हम और हमारी ऑडियंस कितनी घटिया है। जो हमारी लाइव में जुड़ते हैं वो लोग कितने घटिया हैं। हम बहुत घटिया किस्म के लोग हैं। आप लोगों ने नहीं जान पाया, ये आपकी गलती है। लेकिन कुछ लोगों ने हमें पहचान लिया, हमारे राज खुल गए भाई कि हम कितने घटिया लोग हैं, हम कैसे ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम इतने घटिया होकर भी लोग हमसे दीदी दीदी बोलते हैं और लोग लोग अपना प्यार हमें देते हैं। क्यों क्यों इतना घटिया होकर भी। तो गाइस ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। कुत्ते की दुम को चाहे कितने दिनों तक किसी के भी नीचे दबा के रखो, लेकिन वो जब आप निकालोगे तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। ऐसे ही लोग हैं भाई अरियारी के। चाहे कितना भी समझा लो, चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, चाहे कितना भी उनको समझा लो, लेकिन वो सुधरने वाले नहीं है। उनकी जो फितरत है वो की वो ही रहेगी। तो ऐसी ही है एक हमारी धमकी भौजी, जो आजकल ट्रेंड में नहीं चल रही थी, लेकिन उनको ट्रेंड में आना था। तो फ्रंट पेज पर आने के लिए वो आती हैं और सभी के कमेंट में आके धमकियां देती हैं। आपने देखा होगा कि पहले भी इन्होंने ऐसा ही किया था ट्रेंड में आने के लिए, ऐसा ही ये अब कर रही हैं। हमारी लाइव में आती हैं और बोलती हैं कि तुम्हारे बाप का क्या जाता है, किसी के भी बारे में कुछ भी बोलती हो, हमसे पंगा ना लो, ऐसा बोला इन्होंने। और हमने कुछ बातें, हमारे जो ऑडियंस हमसे जुड़ी थी लाइव में, उन्होंने कुछ कमेंट किए थे उस भुल्ला को लेके। जब ये ऐसा नहीं मानती है शिवानी का, तो शिवानी का दिया हुआ नाम से इन्होंने आईडी क्यों बनाई, ऐसा उनका क्वेश्चन था। कि इन्होंने जो भी अपनी कामयाबी का श्रेय दिया है, आप लोगों ने देखा होगा जो दिल्ली वाली दीदी हैं हमारी, उन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय दिया है 3 लोगों को। आप लोगों को पता है कि एक उनके मैनेजर, एक उनकी बुआ और एक अमेरिका वाली दीदी। उनको श्रेय दिया है कि मेरी कामयाबी के पीछे उनका हाथ है। भाई वो ना होते तो आज मैं इस स्तर पर ना होती। ऐसा था, मैंने वीडियो नहीं देखा है, बाकी का मैंने वो वीडियो आज देखा। तो ऐसा उनका कहना था। तो इसीलिए ऑडियंस भाई, हमारी ऑडियंस उनकी ऑडियंस सब एक ही है। तो वो लोग हमारे वीडियो, हमारे लाइव में आके बोल रहे थे कि तो फिर सारा किया धरा उनका है सब। आज तुम उनकी बदौलत यहाँ तक पहुंची हो, तो उनका दिया हुआ नाम से आईडी बनाओ ना। अपनी बेटी की आईडी तुमने शिवानी के दिए हुए नाम से क्यों बनाई है। तो भाई आप लोग जानते ही हो कि जो नाम वायरल होता है उसी के नाम से ये लोग वो चैनल बनाते हैं। जैसे कि गुटखा भौजी ने भी अपना रियल नेम छुपा के और जो नाम शिवानी ने दिया था उसी पर बनाया था, है ना। तो इस तरह से ये करते हैं। जबकि इनकी बेटी का नाम दीपांशी है, लेकिन दीपांशी को छोड़ के इन्होंने भुल्ला नाम ही क्यों चुना, क्योंकि वो वायरल नेम है, उससे सभी लोग जानते हैं भुल्ला को, इसलिए। तो भाई जब तुम शिवानी का इतना भी ऐसा नहीं लेना चाहती, तो फिर उसका दिया हुआ नाम अपनी बेटी का क्यों रखा है। इतनी सी बात थी, इतनी सी बात पर ही धमकी भौजी, भाई धमकी भौजी आ जाती है धमकाने के लिए कि किसी की बेटी को इतना घटिया कैसे बोल सकते हो, किसी की तुम कितने घटिया लोग हो। ये बोला था कि तुम सबका मतलब समझ रहे हो। जितने लोग उसमें जुड़े हुए थे वो और हम और आरती बहन लाइव में थे, इतने लोगों को इन्होंने घटिया बोला कि तुम लोग कितने घटिया लोग हो कि किसी लड़की के नहीं, कन्या, किसी कन्या के नाम से हंस रहे हो। तो भाई इसमें हंसने की कौन सी बात है। जितनी भी ऑडियंस जुड़ी थी उन्हें तो सब पता है कि वो क्या बोल रहे थे और हम उन्हें क्या जवाब दे रहे थे। उन्हें सब पता है, तो उन्हें हमें समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको नहीं पता है उनको हम बता रहे हैं, ये बात थी। लेकिन धमकी भौजी यहाँ बाप दादा घटिया शब्द यूज कर रही थी। हमने आज तक किसी के भी लिए ये शब्द यूज नहीं किए हैं। हम किसी के बाप दादा पर आज तक नहीं पहुंचे हैं। किसी को ये नहीं बोला है कि तुम्हारे बाप का क्या जाता है, कभी नहीं बोला है। हाँ, किसी ने अगर हमारे बाप के लिए बोला होगा तो पलट के जवाब में जरूर बोला होगा, क्योंकि हम इतने भी सीधे नहीं है कि अपने बाप के लिए कुछ भी सुनते रहें। तो ये बातें हैं गाइस। तो इन लोगों की फितरत क्या है आप लोग समझ सकते हो। इनको फ्रंट पेज पर आना होता है तो ये इसी तरह की हरकतें करते हैं। तो ये इस तरह से करती हैं भाई। जो दिल्ली वाली दीदी है जिन्होंने श्रेय अपनी कामयाबी का किसको दिया आप लोगों को पता है। लेकिन फिर जब कमेंट भर भर के ऐसे आए, लोगों ने ताने मारे, कमेंट किए कि शिवानी का किया धरा है। आज फेम जो बना हुआ है ना, इतनी जल्दी चैनल ग्रो करना, इतनी जल्दी पैसा कमाना, वो भी सोशल मीडिया से, ये सिर्फ शिवानी की बदौलत है। ये सब लोग जानते हैं। तो जब लोग कमेंट करने लगते हैं इनके पास, इनको धोने लगते हैं, तब आके ये दूसरा वीडियो बनाते हैं, खेलते हैं और आके कहते हैं हम उनका नाम इसलिए नहीं लेते हैं काहे कि मारे तुम ही लोग जी बोलियो कि बाकी नाम से व्यूज कमाए रहे, बाकी नाम से व्यूज कमाए रहे। मैं बता दूं अरियारी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं, जो ब्लॉगर हैं, जो कभी शिवानी के वीडियो में नहीं आए,
तो वो कभी फेमस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो शिवानी के वीडियो में नहीं आए कभी। लेकिन जितने लोग शिवानी के वीडियो में आए वही वायरल क्यों हुए, वही फेमस क्यों हुए, तो ये सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन आप लोग जानते हो कि अरियारी के लोग शिवानी के नाम से कितना जलते हैं, शिवानी के फेम से कितना जलते हैं। लेकिन शिवानी का दिया हुआ नाम भी चाहिए, फेम भी चाहिए, लेकिन हम एहसान उसका बिल्कुल नहीं लेंगे भाई, उसको श्रेय नहीं देंगे, अपनी कामयाबी का श्रेय उसको नहीं देंगे। और एक बात और इन्होंने बोली कि मेरा चैनल कितनी बार गया था, मेरे मैनेजर ने बचाया था। तो भाई मैनेजर ने बचाया था, मैनेजर पैसे लेते हैं, फ्री में नहीं बचाया था उन्होंने। ये मैनेजर ना होके कोई और भी आपका मैनेजर होता, वो भी बचा लेता, और पैसे लेके कोई भी काम कर सकता है। आप इससे पहले गरीब नहीं थी, आपकी स्थिति आज से पहले ऐसी नहीं थी। जो भी लोग आज आपकी मदद कर रहे हैं ना, जो भी जितने भी लोग, चाहे वो अमेरिका वाली दीदी हो, चाहे आपकी बुआ हो, चाहे मैनेजर हो, कोई भी हो, किस वजह से कर रहे हैं? देखो मैनेजर का काम है मैनेजरी करना, ठीक है, तो वो वही अपना पैसा लेते हैं, काम करते हैं, उनको साइड करते हैं, वो तो किसी और का भी चैनल संभालेंगे तब भी वो करें। लेकिन जो अमेरिका वाली दीदी हैं, क्या उनको पहले आपके बारे में नहीं पता था? जब आप शिवानी की वीडियो में आते थे तब भी आप अरियारी में ही रहते थे, बहुत कम अपनी ससुराल जाते थे, तब नहीं पता था कि तुम्हारा पति कैसा है क्या नहीं है? तुम भी तब भी तो रोती रहती थी। शिवानी के वीडियो में हमने कई बार इनको रोते हुए देखा है भाई, तो हम जानते थे कि ये परेशान रहती हैं ससुराल में। लेकिन वो आज ही हेल्प करने क्यों आई, अभी हेल्प करने क्यों नहीं आई? और जितने लोग वायरल हैं, जितने लोगों के चैनल बने हुए हैं, सिर्फ उन्हीं की मदद क्यों कर रही हैं? और बाकी का कोई गरीब नहीं है उस गाँव में, या आसपास के क्षेत्र में कोई गरीब नहीं है? जो आपकी मैनेजर है उसके आस पड़ोस में कोई गरीब नहीं है? बताइए, उनकी मदद क्यों नहीं कर रही है अमेरिका वाली दीदी? क्यों तुम्हारी ही मदद कर रही हैं? क्योंकि उन्हें भी आपसे ही फायदा है, क्योंकि उनका चैनल भी जो चलने वाला है, आपके बार बार अपनी वीडियो में, हर वीडियो में उनका नाम ले रहे हो, तो उनका नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो अपना नाम चैनल जो बनाएंगी ना, या बना हुआ होगा, मैंने नहीं पता, मुझे नहीं पता कि उनका चैनल बना है या नहीं बना है, लेकिन अमेरिका वाली दीदी के नाम से तुमने उनको फेमस कर दिया है, तो वो चैनल जब बनाएंगी ना तो इसी नाम से बनाएंगी। क्योंकि जो नाम फेमस हो जाता है भाई, अपने रियल नाम को छुपाकर, अपना वजूद छुपाकर लोग उस नाम को नियुक्त करते हैं, जो नाम फेमस हो रहा है उसको करते हैं। तो भाई तुमसे इन लोगों को फायदा है, इसलिए ये तुम्हारी मदद कर रहे हैं। नहीं तो हमारे देश में छोड़ो, अपने पड़ोस में ही देख लो, इतने लोग मिल जाएंगे गरीब। तो अमेरिका वाली दीदी को वो गरीब नहीं दिख रहे, बिल्कुल नहीं दिख रहे भाई, यही गरीब दिख रहे हैं। तो भाई दूसरी तरफ फिर उनके मैनेजर समझा देते हैं, क्या कर देते हैं, फिर वो दूसरी बार अपना वीडियो लेके आते हैं कि नहीं, हमने इसलिए हम उनका नाम नहीं लेते हैं, वो तो सभी जानते हैं कि हमारी पहचान कौन से बनी है। लोगों को सालों लग जाती हैं अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी फेस वैल्यू बनाने के लिए, लेकिन तुम्हें पहचान बनी बनाई मिली है, वो भी शिवानी की बदौलत। आज उस अरियारी गांव में शिवानी अगर ब्लॉगिंग ना कर रही होती और करने के बावजूद तुम्हें ना लिया होता अपने ब्लॉग में, तो तुम चाहे कितने सालों लग जाते, चाहे कितने भी साल लग जाते, ना ही तुम्हारा मैनेजर तुम्हें आगे बढ़ा पाता और ना तुम खुद बढ़ पाती। ठीक है, तो ये होती है, किसी के फेस वैल्यू की पहचान करो कि किसने तुम्हें फेस वैल्यू दी है, लेकिन उसका तो एहसान है ही नहीं भाई, बिल्कुल नहीं है। तो कमेंट करते हैं भर भर के, तब जाके ये लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, पहचान तो हमारे उन्हीं से बनी है, हाँ उन्हीं से बनी है, ये सब जानते हैं, लेकिन हम नाम नहीं लेते हैं। काहे से? कि आप ही लोग हमें कहे हो कि हम बाके नाम से व्यूज कमा रहे हैं, बाके नाम से व्यूज कमा रहे हो, उसके नाम से जो कुछ भी हो ना, उसी की बदौलत हो। इतनी जल्दी सक्सेस किसी को नहीं मिलती, अरियारी वाले लोगों को ही क्यों मिली है? लोग बागों को 10-10 साल लग जाते हैं, 4-4 साल में तो थोड़े बहुत सब्सक्राइबर कर पाते हैं, थोड़े बहुत अपनी पहचान बना पाते हैं। और भाई धमकी भौजी किस लेवल तक जा सकती हैं, ये तो आज हमें पता चला। हमने सोचा था कि इन्होंने पहले माफ़ी मांग ली, पहले भी यही गलतियां इन्होंने पहले भी की थी, लेकिन पहले ये सबके कमेंट बॉक्स में आके इन्होंने माफ़ी भी मांगी, कमेंट किए माफ़ी वाले, चलो हमने मान लिया। इन्होंने वीडियो तो तब भी नहीं डाला था माफ़ी वाला, लेकिन फिर भी क्योंकि हम इतने घटिया हैं ना, तो इसलिए हमने तब भी माफ़ कर दिया था इनको। कोई बात नहीं, चलो गलती हो गई, अनपढ़ लोग हैं और ऐसे हो जाता है कभी कभी कि उन्हें नहीं समझ में आता है, लेकिन हमने ये भी सोचा था कि चलो धीरे धीरे ये हम लोगों को भी समझेंगे और हम लोग इनको समझेंगे, हमने ये सोचा था। लेकिन हम तो इनको बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं, लेकिन ये हम लोगों को शायद नहीं समझ पाए हैं। जहाँ रिएक्शन वाले किसी को भी गाली नहीं देते, किसी को भी गंदा नहीं बोल सकते, और इन्होंने आरोप लगाया कि हम किसी बच्ची के लिए गलत बोल रहे हैं। बाहरी वाह धमकी भौजी, ये उम्मीद तो कर ही नहीं सकते। अगर यकीन ना हो तो आप लोग जाके मेरी लाइव चेक कर लेना, पूरी लाइव डली हुई है। देखो, आप लोग ये सोचोगे लाइव ना ही तो कहीं से कट होती है, ना ही कहीं से एडिट होती है, कुछ नहीं होती, जैसी होती है वैसी डाली जाती है ना। पूरी लाइव डली है,
किसने क्या बोला है, कमेंट करने वाले कैसे बोल रहे हैं और हम उनको जवाब कैसे दे रहे हैं, सारा कुछ है भाई। देखो कमेंट करने वाले कमेंट करेंगे और हम लाइव क्यों लेते हैं भाई, इसीलिए तो लेते हैं कि हम अपनी ऑडियंस से बात कर पाएँ, ऑडियंस हमसे बात कर पाए, अपनी जो भी बातें हैं वो रख पाए, है ना। तो भाई कमेंट करने वालों को ना ही कोई रोक सकता है और ना ही हम तो बिल्कुल नहीं रोकेंगे भाई, क्योंकि वो हमारी ऑडियंस है और आज हम उसी ऑडियंस की बदौलत जहाँ हैं वहाँ हैं। देखो ऐसे ही ये जो बोलती है ना कि आज हमारी कामयाबी के पीछे अमेरिका वाली दीदी है या वो दीदी है या वो फलानी दीदी है, ऐसे बोलती हैं, बिल्कुल नहीं भाई। ऑडियंस का साथ है तो आज यहाँ हो, ऑडियंस का साथ नहीं है तो तुम कहते हैं ना कि अर्थ से फर्श तक आने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है। तो आज जो कुछ भी हो ना, शिवानी की वजह से तुम्हारी फेस वैल्यू है और ऑडियंस के सपोर्ट से तुम यहाँ हो। अमेरिका वाली दीदी तुम्हारी खूब हेल्प कर दें, तुम्हारा जिंदगी भर का ठेका वो भी नहीं ले सकती हैं, आज लिखवा के ले लो। अगर तुम यूट्यूब पे काम नहीं कर रही होती, तुम्हारा ऑडियंस तुम्हारा साथ न दे, तो तुम्हारी अमेरिका वाली दीदी भी पैर पीछे खींच लेंगी। क्योंकि आजकल चाहे अमेरिका की दीदी हो, चाहे जर्मनी की हो, चाहे इंग्लैंड की हो, चाहे कहीं की भी हो, कोई दीदी यहाँ मदद करने नहीं आएगी। 4 पैसा तुम कमा रही हो इसीलिए वो भी मदद कर रही हैं, ठीक है। और 4 पैसा किस लिए कमा पा रही हो, ऑडियंस की बदौलत। ये ऑडियंस है जो तुम्हें देख रही है, तुम्हारा सपोर्ट कर रही है, वरना ऑडियंस अगर तुम्हें ऊपर ला सकती है तो वो नीचे गिरा भी सकती है, ठीक है। तो ऑडियंस है भैया, हम तो कमेंट करने वालों को कभी बुरा नहीं बोलेंगे, ना ही हम उनको रोकेंगे कि भाई तुम इस तरह के कमेंट क्यों कर रहे हो। हमारे लिए भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, हम उन तक को जवाब नहीं देते हैं। और अगर किसी को जवाब देते भी हैं जिसने बहुत ही वाहियात कमेंट किया है, अगर उसको हम जवाब देते भी हैं तो किस तरह से देते हैं। आप लोग काफ़ी दिनों से हमें जान रहे हो, ऐसा नहीं है कि आज ही आपने हमें जाना है, आज ही आपने हमें देखा है। कम से कम आप भी हमें साल भर से तो देख ही रहे हो कि हम कैसे हैं, किस तरह से बात करते हैं, किसके लिए कैसे बात करते हैं। तो ये ऑडियंस के लिए भैया हम तो नहीं बोल सकते कुछ भी गंदा, लेकिन ये लोग भाई ऑडियंस को कुछ भी नहीं समझते हैं, कुछ भी। इन्होंने श्रेय दिया तो अपनी अमेरिका वाली दीदी को, अपनी उन वाली दीदी को, अपनी उन वाली दीदी को। तो ऑडियंस इनके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हर कमेंट करने वाले से भिड़ जाती हैं, हर किसी से भिड़ जाती हैं, तभी इनकी क्या वो है, कहते हैं ना कि क्या मानसिकता है इनकी, यहाँ से पता चल रहा है। किसी के भी बाप दादा पर ये पहुंच जाती हैं, कोई बात नहीं, इनके अपने संस्कार हैं भाई, हमारे अपने संस्कार हैं। तो आज इन्होंने हमें घटिया बोला, हमारी ऑडियंस को घटिया बोला, तो मैं धमकीबाजी से यही कहना चाहूँगी कि आप हमारी लाइव में कभी मत आइए, और लाइव में ही नहीं हमारी वीडियो पे भी मत आइए। और कभी भी अगर आओ तो भाई कायदे से आओ, हमारी ऑडियंस के लिए कुछ भी ना बोलना। आज के बाद मेरी ऑडियंस के लिए अगर आपने ये घटिया शब्द यूज किया तो भाई हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आज हमने प्यार से समझा दिया है, आगे से हम समझाएंगे नहीं, क्या करेंगे वो आप ही समझ जाना। क्योंकि जिस भाषा में फिर तुम सुनना चाह रही हो ना, उसी भाषा में हम आपको समझा भी सकते हैं। आप ये मत समझिए कि हमें गालियाँ नहीं आती हैं या हम इतनी तहजीब से बात करते हैं तो हमें कुछ आता नहीं है। हमें सब आता है, जिस तरह से तुम्हें आता है ना वैसे ही हमें भी आता है। लेकिन हम यहाँ एक रेस्पेक्ट करते हैं, सबकी करते हैं। अभी भी हम तुम्हें करके बोल रहे हैं, कभी आप करके बोल रहे हैं, लेकिन हम कभी तुम्हारी तरह घटिया शब्द यूज नहीं करते कि तुम इस घटिया लेवल की हो या तुम्हारी ऑडियंस इस घटिया लेवल की है, बिल्कुल नहीं। लेकिन बोल भी सकते हैं, ये ऐसा नहीं है, हम गारंटी नहीं ले रहे हैं कि जिस लेवल में तुम बात करोगी ना उस लेवल पर हम भी उतर के आ सकते हैं और हमारी ऑडियंस भी आ सकती है। जिस ऑडियंस को तुम घटिया बोल रही हो ना, वो ऑडियंस भी आके तुम्हें बहुत बुरा भला सुना सकती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्लीज़ हमारी ऑडियंस से घटिया शब्द आज के बाद मत कहना। और हमारे बाप दादा पर आज के बाद अगर पहुंची, मेरे वीडियो पर, खासकर मेरे वीडियो पर अगर तुम्हारा आप कमेंट आया, अगर प्यार भरा कमेंट आया तो ठीक है, अगर बाप का कि तुम्हारे बाप का क्या जाता है या तुम ऐसे घटिया लोग हो, इस तरह का कमेंट आए तो उसी भाषा में जवाब भी मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना। फिर चाहे तुम्हारी मैनेजर सफाई देने के लिए आए, चाहे तुम खुद हाथ जोड़ो, चाहे तुम खुद माफ़ी मांगो, क्योंकि हम एक बार ही माफ़ करते हैं, बार बार किसी को मौका नहीं देते हैं। और गलतियां सिर्फ एक बार होती हैं, हजार बार कोई गलती नहीं करता। एक बार माफ़ी हुई आपसे, हमने माफ़ किया, उस बार भी आपने बहुत गलत बोला था, उस बार भी आप पति पर, बच्चों पर और बाप पर पहुंची थी। और इस बार तो आप हमारी ऑडियंस से और हमसे घटिया शब्द यूज कर रही हो हमारे लिए। तो ये शब्द यूज यहाँ मत करना। अपने कमेंट बॉक्स में चाहे कुछ भी बोलो, अपने कमेंट करने वालों को चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन हमारी ऑडियंस से अगर गाली दी तो समझ लेना, क्योंकि हमारी ऑडियंस घटिया नहीं है भाई, बिल्कुल घटिया नहीं है। हम जहाँ भी हैं हम अपनी ऑडियंस की बदौलत हैं, अपने ऑडियंस की सपोर्ट की बदौलत हैं। तो हम अपनी ऑडियंस के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे, इस बात का ध्यान रखना आगे से।
तो गाइस आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।